कहा जाता है कि युद्ध में कभी भी किसी की जीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंसान कई बार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक ऐसा ही पल शायद एक बार फिर से आ सकता है, क्योंकि जो भी हालत अभी रशिया और यूक्रेन में है, उसे देखकर तो यही लगता है कि बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन आज तक बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यह सोचा होगा कि इन लड़ाइयों की वजह से केवल इंसानों को ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि इन लड़ाइयों में कई मासूम पालतू और जंगली जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जब भी युद्ध होता है तब उसमें जानवरों की भी मदद ली जाती है, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि युद्ध के वजह से जानवरों पे होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑफ एनिमल्स। जब भी युद्ध होता है तब इंसानों के साथ साथ कई जानवर भी इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें भी लड़ाई की वजह से होने वाले दुष्परिणामों को भुगतना ही पड़ता है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तब लगभग 160 लाख जानवरों ने युद्ध में हिस्सा लिया था, जिनमें से ज्यादातर जानवर ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन आज इनमें से किसी को भी कभी याद नहीं किया जाता है। वॉर में कई जानवरों को अलग अलग कामों के लिए शामिल किए गए थे। इनमें घोड़े, डंकीज, डॉग्स, पीजन्स और ऐसे ही कई जानवर शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 1 में सारे जानवर बहादुरी से अपना काम करते थे। एक ब्लैक रिट्रीवर डॉग ने तो युद्ध में बहादुरी की सारी हदें पार कर दी थी। दरअसल वॉर के दौरान उसे एक गोली लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार अपने देश के लिए काम करता ही रहा, और वो तभी रुका जब उसकी जान चली गई। वॉर में केवल ऐसे जानवर नहीं मरे थे जो जमीन पर रहते हैं, बल्कि पानी में रहने वाले भी कई मछलियां बॉम्बार्डिंग और दूसरे कारणों से बेमौत मारी गई थी। इसी तरह जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब भी कई जानवर युद्ध का हिस्सा बनाए गए थे, जैसे हॉर्सेस, एलिफेंट्स और कैमल्स को इंसानों और सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डॉग्स को दुश्मन पर नजर रखने के लिए और खोजबीन करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और कबूतरों को तो मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया ही जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने तो कई हजारों की तादाद में जानवरों की भर्ती सेना में कराई थी। इसके साथ ही हमें यह तो पता ही है कि किस तरह हमारे भारत में भी पहले के राजा महाराजों की सेना में लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े और दूसरे जानवर हुआ करते थे। वैसे उस जमाने में तो हम युद्ध को बिना जानवरों के लड़ने का तो सोच भी नहीं सकते थे। पर अगर बात आज की करें तो एनिमल्स युद्ध में पहले के जैसे इतने बड़े तादाद में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि युद्ध से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। युद्ध के दौरान दुश्मनों के हमले में कई जंगली जानवर भी मारे जाते हैं। वॉर वाइल्ड लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से अफेक्ट करता है। वाइल्ड एनिमल्स का कई बार सोल्जर्स ही भारी तादाद में शिकार करते हैं, जिससे उनके खाने का इंतजाम हो सके। केवल यही नहीं, कई लोगों का तो यह भी कहना है कि कई वाइल्ड एनिमल्स को या उनके बॉडी पार्ट्स को वॉर के टाइम बेच दिया जाता है, जिससे पैसे की कमी से कुछ हद तक निजात पाया जा सके। खैर, ये बात तो कभी कंफर्म नहीं की जा सकती है कि क्या सच में एनिमल्स को सरकार के द्वारा ही बेच दिया जाता है या नहीं, पर एक बात जो एकदम सच है वो ये है कि युद्ध के दौरान देश में रहने वाले लोगों को पैसों की भारी कमी हो जाती है। इसके वजह से कई लोग गैर कानूनी रूप से शिकार करने को ही अपना पेट भरने का जरिया बना लेते हैं, और इसके वजह से वॉर के वक्त जंगली जानवर तेजी से मारे जाते हैं। जैसे कि जब जिम्बाब्वे में सिविल वॉर हुआ था तो एलिफेंट्स को गैर कानूनी रूप से मारना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके साथ ही युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स और दूसरे हार्मफुल चीजों की वजह से भी कई जानवरों की मौत हो जाती है। कई बार तो दुश्मन सेना जंगलों में भी बम गिरा देते हैं, जिसके बाद जंगल में रहने वाले बेजुबान जानवरों को बचाने वाले लोग ना के बराबर ही होते हैं। पिछले 50 सालों में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, उनमें से 80% केसेस में लड़ाई की वजह से जंगली जानवर अपना घर खो चुके हैं, और इसके वजह से बहुत बुरे दुष्परिणाम हमें देखने मिले हैं, जैसे एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पॉल्यूशन इत्यादि। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी होगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर बात करें वियतनाम वॉर की, तो उस समय यूएस आर्मी ने तो कई एशियन एलिफेंट्स को इसलिए मार दिया था क्योंकि यूएस का ऐसा मानना था कि ये एलिफेंट्स दुश्मनों के लिए चीजें ट्रांसपोर्ट करने का काम आ सकती है। वैसे वॉर के समय में सबसे ज्यादा खतरा तो उन जानवरों को होता है जो अपनी जान बचाने के लिए कहीं जा भी नहीं सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जू में रहने वाले जानवरों की।
जब भी लड़ाई एक भयानक रूप ले लेती है और जू में जानवरों का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता है, तब जानवर भूख और बीमारियों की वजह से बेमौत ही मारे जाते हैं। इराक की लड़ाई के समय तो जू के एनिमल्स को खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मैंने एक वीडियो मरजान द लास्ट लाइन ऑफ अफगानिस्तान पर बना रखी है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि वॉर के वक्त उस लाइन पे क्या बीता था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। बहरहाल, इन सब को देखते हुए हम सब यह अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ तो उससे इंसानों के साथ साथ कितने ही बेजुबान जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस वॉर की वजह से 70,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की स्पीसीज को खतरा है, क्योंकि जितने भी जंगल इस वॉर के रेंज में आएंगे वहां रहने वाले पेड़ पौधे और जानवरों की जान का खतरा बना ही रहेगा। इसके साथ ही जो एनिमल वॉर के बाद जिंदा बच जाएंगे, बाद में उनकी भी मौत एयर एंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। और यह तो पक्का है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच होने वाली लड़ाई एक भयानक रूप ले लेती है तो दोनों की वाइल्ड लाइफ बहुत बड़े खतरे में आ सकती है। और अगर युद्ध थोड़े और बड़े स्तर पर हो गया तब तो यहाँ के कई जानवरों की स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का भी खतरा बन जाता है। खैर, हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि किसी तरह से ये वॉर टल जाए, जिससे लाखों करोड़ों इंसानों के साथ साथ इन बेजुबान जानवरों और पेड़ पौधों की जान भी सही सलामत बची रहे, क्योंकि हम इंसानों की वजह से ये बेजुबान जानवर मारे जाते हैं और इनकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो जाती है। दोस्तों, आप इस चीज़ को इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं रह रहे हैं और दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक ने गोली चलाई और बिना वजह वो गोली आपको लग गई, तो सोचिए ये कितना बुरा होगा। ठीक ऐसा ही इंसानों के लड़ने की वजह से जानवर फेस करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सही है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आप अपना फेवरेट टॉपिक मुझे भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं कि जब जंगल में आग लगती है तब जानवर क्या करते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं #forestfire। अगर कमेंट ज़्यादा रही तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।